मैं कहूंगा बाबा साहब का संविधान न होता तो मोदी इस जगह पे नहीं होता। ये बाबा साहब का संविधान है जिसके कारण आप सब मुझे यहां तक पहुंचा पाए। जो राम को लाए हैं वही यूजीसी लाए हैं, तो फिर विरोध क्यों? ये मोदी है, यहां किसी का दबाव नहीं चलता है। अगर वो अन्याय नहीं कर रहे हैं, उन्हें क्या दिक्कत है? नहीं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम अन्याय कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया गया है कि जब भी अन्याय होगा तो वो जनरल कास्ट का कोई बंदा ही करेगा। होगा नहीं, यही सब कुछ हो रहा है। यूजीसी ही नहीं, आप देश के हर उसमें देखिए कि अन्याय करने वाले कौन हैं। अभी आपको मेरठ का उदाहरण बताता हूँ। मेरठ में एक दलित समाज की लड़की को किडनैप किया गया, उसके बाद में उसकी माँ को जो बचाना चाह रही थी उसका कत्ल कर दिया गया। उसके बाद उसी मेरठ में उसी गांव के पास में एक और गांव है, उस गांव में एक कश्यप समाज का लड़का है, उस लड़के को जिंदा जलाकर मार दिया गया। ये 14 साल का बच्चा है दलित समाज का लखनऊ में। जो सच्चाई है, कड़वी सच्चाई, जिसे ये सरकार सुनने को तैयार नहीं है, नेता सुनने को तैयार नहीं, आरएसएस और बीजेपी के ये लोग, सो उनके सामने रख रहा है 14 साल का बच्चा अश्मित गौतम, उसे सुनने को तैयार नहीं। तो कौन है अन्याय, कौन कर रहा है इनके खिलाफ? कौन कर रहा है? वो कौन लोग हैं जो अन्याय कर रहे हैं? अगर ये एक्ट आप पहले आ गया होता तो रोहित वेमुला जैसे कितने छात्र हैं जिनको अपनी जान न गंवानी पड़ती। आप बताओ, सवर्ण छात्रों के केस में, मैं देखिए किसी जाति विशेष की बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हमें उदाहरण के साथ बता दिए जाए कि भेदभाव और शोषण के केस में कितने सवर्ण छात्रों को जान से हाथ धोना पड़ा, कितने हैं। और मैं कितने ही आपको सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में दलित, पिछड़े और आदिवासी छात्रों के नाम गिना सकता हूं जो शिक्षा के दौरान, हायर एजुकेशन के दौरान जिन्हें अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा या फिर जिन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। ऑन कैमरा दिखा रहे हैं, लेकिन अगर हम ये कहें कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो गया, देखिए इस बच्ची का ये बच्ची का कट ऑफ गया था 510 नंबर, इसको दिया गया 502 नंबर, 8 नंबर कम किया गया। ये लड़की पास थी, इसका 9 नंबर जानबूझ के काटा गया। हम प्रूफ दिखाते हैं, देखिए। फिर यहाँ देखिए, यहाँ उसको 28 नंबर था, काट के 25 दिया, 3 नंबर यहाँ काट दिया, टोटल 5 नंबर काट लिया। फिर देखिए यहाँ उसे 29 नंबर था, फिर इसे काट के 27 किया, फिर 2 नंबर काट लिया, 7 नंबर काट लिया। उसको 27 नंबर मिला था, फिर 25 दिया, फिर यहाँ 2 नंबर काटे, टोटल 9 नंबर काट लिया। अब देखिए इस बच्ची को, देखिए 9 नंबर इसका काट लिया गया, इसका कट ऑफ गया है 510, जिस कैटेगरी की है कट ऑफ गया 510, और इसको कितना नंबर मिला है 502, इसका 9 नंबर काटा गया फर्जी, 502 में 9 नंबर जोड़िए 511, और कट ऑफ कितना है 510। कैसे एक लड़की का जिंदगी बर्बाद कर दिया गया, एक महिलाओं की पढ़ाई के लिए? क्या बीपीएससी जवाब दे? एक बिल क्या पास हुआ, सीधे कट्टर हिंदू से तेली बना दिया गया। कल तक जिन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहा जा रहा था, आज वही देश के प्रधानमंत्री जाति के नाम पर तेली कहकर ट्रोल किए जा रहे हैं। वाह रे लोकतंत्र, वाह रे तथाकथित राष्ट्रभक्ति। जब तक आप उनकी लाइन में चलो, उनके मुताबिक काम करो, तब तक आप महान हो, देशभक्त हो, हिंदू शेर हो। और जो ही आपने बराबरी, समानता और भेदभाव खत्म करने की बात की, तुरंत आपकी जाति याद दिला दी जाती है। आज प्रधानमंत्री को जाति से तेली कहा जा रहा है, तो सोचिए आम आदमी की क्या औकात होगी। यही तो असली वजह है यूजीसी बिल की, क्योंकि अगर देश का प्रधानमंत्री भी जाति सूचक शब्दों से नहीं बच पा रहा है, तो दलित पिछड़े छात्रों के साथ कॉलेज और यूनिवर्सिटी में क्या होता होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। और फिर यही लोग बोलते हैं देश में जातिवाद नहीं है। तमाम सारे एंकर टीवी पर बैठकर डिबेट करते हैं और कहते हैं कि देश में जातिवाद है ही नहीं। हकीकत यह है कि जब तक आप उनके एजेंडे पे फिट बैठते हो, जब तक उनके हिसाब से काम करते हो, सब ठीक है। लेकिन जैसे ही आप सम्मान, समान अधिकार की बात कर दो, आप तेली हो जाते हो, आप नीच हो जाते हो, आप अनारक्षित बना दिए जाते हो। ये विरोध यूजीसी का नहीं है, ये विरोध बराबरी का है, ये गुस्सा शिक्षा सुधार का नहीं। ये डर है कि कहीं जाति की दीवारें टूट न जाएं, कहीं बाबू साहेब, राजा साहेब जो विश्वविद्यालय में बैठे होते हैं, कहीं उनका ओहदा कम न पड़ जाए। आज प्रधानमंत्री को अपशब्द, कल किसी छात्र को और परसों पूरे समाज को। यही है इनकी घटिया मानसिकता और यही वजह है कि यूजीसी बिल जरूरी है। अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इन लोगों ने बोला हिंदू हृदय सम्राट, आज जब ओबीसी को समानता का अधिकार दिए तो लोग क्या बोल रहे हैं कि तेली है, तेली का मुंह अच्छा हम लोग हिंदू नहीं है, हम ओबीसी समाज चाहते हैं, हिंदू नहीं है। मारने का काम कर रहा है, कौन जाति के लोग
कीजिए, पहले से लेकर अभी तक अगर कोई बढ़िया काम किया